Hello everyone. In previous lecture we discussed about the third step of metallurgy, that is extraction of metal from the concentrated ore, and the topic is conversion of ores into metal oxide. So हमने जो मेटल हमारा था, जो ओर कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमारे पास आया था, उसको हमने सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था. एंड देयर आर टू प्रोसेस, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. हमने दोनों प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था. आज हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की कि हमारे पास जो ओर था उसको हमने मेटल ऑक्साइड में जब कन्वर्ट किया. अब हम बात करेंगे सेकेंड पोर्शन की, दैट इज कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल. जो हमारा फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ओर से मेटल ऑक्साइड आया था, उस मेटल ऑक्साइड से हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे. सो हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ वो टू प्रोसेस से हमने ऑब्टेन किया था. वन इज कैल्सिनेशन एंड सेकेंड वन इज रोस्टिंग. आई होप दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. एक कार्बोनेट के लिए था और दूसरा जो था वो सल्फाइड के लिए था. सो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल. सो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इस स्टेप में हमारे पास जो ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट आउट करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास जो बच जाएगा उसको हम एज अ मेटल फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में प्योरीफाई करेंगे. द मेटल ऑक्साइड फॉर्म्ड आफ्टर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इज कन्वर्टेड इनटू मेटल बाय रिडक्शन. The method used for reduction of metal oxide depend upon the nature and chemical reactivity of metal, and this chemical reactivity based on the reactivity series which discussed earlier. So we have learned that the metal can grouped into various categories. हमने, अगर आपको याद हो, डिस्कस किया था जब रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस की थी, हमारे पास हमने उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया था. एक जो था वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स थी, एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स थी, और जो हमारा थर्ड वन था दैट इज लीस्ट रिएक्टिव. तो यहाँ पे उसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे. जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो उसी फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है. सो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने उनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड किया था. कौन कौन सी थी? एक थी मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, सेकेंड थी मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और थर्ड जो हमारे पास थी दैट इज मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी. तो जो हमारी मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी लो है, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई होगा. जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है यानी मॉडरेट है, उनके लिए हम एक डिफरेंट मेथड अप्लाई करेंगे, और जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है उनके लिए हम एक डिफरेंट मेथड जो है उसको अप्लाई करेंगे. सो वन बाय वन हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक्सट्रैक्शन या एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज, मतलब जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है. और इसके लिए हम जो प्रोसेस अप्लाई करेंगे दैट इज रिडक्शन बाय हीटिंग इन एयर. अब ऑब्वियस है कि जो मेटल जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो इजीली किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगी. दैट मीन्स उसके साथ इम्प्योरिटीज जो हैं वो बहुत लेस अमाउंट में जो है वो अटैच्ड होंगी, और उनको हम सेपरेट आउट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. उसको अगर हम सिंपली भी हीट करते हैं तो क्या होगा, उसमें से जो आपका ऑक्सीजन है वो सेपरेट आउट हो जाएगा. तो इसको हम रिडक्शन बाय हीटिंग इन एयर भी बोलते हैं. Metals low in reactivity series are very unreactive, almost unreactive होती हैं वो. They can be obtained from their oxides by simply heating in air. हमारे पास जो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस था, उसको अप्लाई करने के बाद जो मेटल ऑक्साइड आया उसको अगर हम सिंपली हीट करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन सेपरेट आउट हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारे पास एज अ रिजल्ट बच जाएगी मेटल. हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे है मर्करी सल्फाइड, मर्क्यूरस सल्फाइड जिसको हम बोलते हैं. ये वाला स्टेप जो है ये फर्स्ट है, इनिशियल स्टेप है. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ओर आया आपके पास. इस ओर को आपने क्या किया, रोस्ट किया, मतलब ऑक्सीजन की आपने इसको सप्लाई दी और ऑक्साइड में कन्वर्ट किया. प्रोसेस का नाम हो गया रोस्टिंग. सो हमारे पास बन गया मर्करी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल गई. अब हम बात करते हैं इस स्टेप की. यहाँ पे है हमारे पास मर्करी ऑक्साइड. मर्करी ऑक्साइड को हमने सिंपली हीट किया और एज अ रिजल्ट हमारे पास आ गया मर्करी, और ऑक्सीजन गैस जो है इसमें से बाहर निकल गई. सो जितनी भी हमारी ऐसी मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, उनको आप
रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के बाद डायरेक्टली अगर आप हीट करेंगे तो उसमें से ऑक्सीजन सेपरेट आउट हो जाएगी और अल्टीमेटली आपके पास बच जाएगी मेटल, जिसको हम फर्दर प्योरीफाई कर लेंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल कंसीडर करें, क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड को जब हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, दैट मीन्स हमने इसका रोस्टिंग किया। रोस्टिंग के बाद हमारे पास आया कॉपर ऑक्साइड और साथ में निकल गया सल्फर डाइऑक्साइड। अगेन मैंने इस कॉपर ऑक्साइड को हीट किया तो मेरे पास आ गया कॉपर प्लस ऑक्सीजन गैस इसमें से लिबरेट हो गई। सो इस मेथड से हम जितनी भी लो रिएक्टिविटी मेटल्स हैं उन सारी की सारी मेटल्स को प्योरीफाई कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ये बहुत ही सिंपल मेथड है। ये सेम मेथड जो है बाकी हम और मेटल्स हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट जो अप्लाई होता था जिनकी रिएक्टिविटी लो है उनके लिए। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड मेथड की, दैट इज अप्लाइड फॉर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है, दैट मीन्स वो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल में बिलोंग करते हैं, मिडल में वो प्लेस्ड हैं। सो जिस मेथड के थ्रू हम उसको प्योरीफाई करते हैं या जो मेथड हम अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल रिडक्शन। जो हमारी लो रिएक्टिविटी वाली थी उसके लिए जो मेथड था दैट इज रिडक्शन बाय हीटिंग इन एयर, और जो हमारे पास मिडल एक्टिविटी सीरीज वाले हैं उनके लिए जो मेथड अप्लाई होगा दैट इज केमिकल रिडक्शन। सो ये जो केमिकल रिडक्शन है ये आगे कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके वेरियस स्टेप्स हैं और वेरियस हमारे पास मेथड्स हैं इसके लिए भी। तो हम उनके बारे में अगर बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं कि द मेटल्स ऑफ मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज लाइक आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स। एक बात हमेशा याद रखना कि जितने भी सल्फाइड या कार्बोनेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्टिविटी मेटल्स जो हैं उन्हीं के साथ अटैच्ड होते हैं। So before reduction, the metal sulfide and carbonate must be converted into oxide. Simply अगर हम उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो it is very difficult to remove them. This is done by roasting and calcination as discussed earlier. हमने already discuss कर लिया है कि उसको roasting से किसको निकालना है और calcination से किसको निकालना है. The oxides of these metals cannot be reduced by heating alone. Therefore, these metal oxides are reduced to free metal by using reducing agent like carbon, aluminium, sodium or calcium. So, we discussed about these reducing agents. So, सबसे पहले जो reducing agent हम discuss करेंगे that is reduction with carbon. बिकॉज जो हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिविटी वाली मेटल्स होती हैं उनसे ऑक्सीजन को सिंपली हीट करके हम रिमूव नहीं कर सकते, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए। सो हम क्या करते हैं, कोई रिड्यूसिंग एजेंट उसके अंदर डाल देते हैं जिससे कि वो इजीली ऑक्सीजन को बाहर रिमूव करके ले आता है। अल्टीमेटली आपके पास जो है वो मेटल बच जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिडक्शन विद कार्बन। The oxides of moderately reactive metals like zinc, copper, nickel, lead, these can be reduced by using carbon or which is known as reducing agent. In this process, metal oxide is mixed with coke and heated in the furnace. तो कोक आप सबको पता है, कोक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। सो हम इसको कार्बन के साथ जब हीट करते हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन है कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास बच जाएगी जो मेटल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया जिंक ऑक्साइड। अब जिंक जो है वो अर्थ क्रस्ट में एज एन ओर कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो हम उसको कैल्सिनेशन या रोस्टिंग मेथड से ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। अल्टीमेटली जब वो हमारे पास ऑक्साइड फॉर्म में आया देन ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद कोक, and when oxide is treated with coke it converted into zinc and carbon monoxide. So this method is known as reduction with carbon. Similarly this method is applied for the ferrous oxide. This is ferrous oxide. फेरस ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ ट्रीट करेंगे दैट मीन्स हम उसको फर्नेस के अंदर कोक के साथ मिक्स करेंगे तो हमारे पास आएगा आयरन और उसके साथ में क्या रिमूव हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली यही सेम जो मेथड है बहुत सारी और मेटल्स हैं उनके लिए भी अप्लाई होता है जो मॉडरेट रिएक्टिविटी वाली मेटल्स होती हैं। अगेन एक और मेथड जो है हमारे पास दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दैट इज ऑल्सो रिएक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, सो रिडक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, सिंपली हम जो हमारे पास ऑक्साइड है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे और वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के
बाहर निकल जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच जाएगी, प्योर मेटल। सो दिस इज योर फेरस ऑक्साइड, रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारे पास क्या बना, फेरस, और साथ में क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमारे पास क्या आ गया, हमारी मेटल यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं हमारे थर्ड मेथड की, दैट इज रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। यहाँ पे हम एल्यूमिनियम की हेल्प से रिडक्शन करेंगे, और ये जो एक मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड भी है। सर्टेन मेटल्स ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम to metals and this method is known as एल्यूमिनोथर्मी और थर्माइट प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम एल्यूमिनोथर्मी या फिर थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं। 1 मार्क एग्जाम में 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एल्यूमिनोथर्मी और थर्माइट प्रोसेस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हमारा जो एल्यूमिनियम है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे रिएक्ट करता है और अल्टीमेटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा। हमारे पास जो बच जाएगा दैट इज मेटल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मैंगनीज ऑक्साइड, यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम इसके अंदर ऐड किया और इसको हीट किया, मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंगनीज अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें रिडक्शन विद एल्यूमिनियम में, क्रोमियम ऑक्साइड था ये, इसको मैंने इसके अंदर एल्यूमिनियम डाला, हीट किया, मेरे पास आ गया क्रोमियम और साथ में अगेन निकल गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये भी हमारे पास एक मेथड है जिसको हम एल्यूमिनोथर्मी या थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो मेटल्स हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, उनको सिंपल हम मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर दिस मेथड इज ओनली अप्लाइड फॉर मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज मेटल। जो हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं उनके रिमूवल के लिए ये मेथड जो है उसको हम यूज करते हैं। अब हम अगर बात करें, ये तो था हमारे पास 2 टाइप की मेटल्स हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मेटल, दैट इज मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अब हमारे पास ऐसी मेटल्स भी हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। सो द ऑक्साइड्स ऑफ एक्टिव मेटल्स कौन सी हैं, विच आर हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज, are very stable and cannot be reduced by carbon और एल्यूमिनियम। उनको आप कार्बन या एल्यूमिनियम से जो है वो रिमूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। सो दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर पर्टिकुलर हाई रिएक्टिव मेटल्स लाइक और ऑक्सीजन देन कार्बन। Therefore, carbon cannot eliminate oxygen from these metal oxides. समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? मे बी कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। हम यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है या हमारा कार्बन है उसको इसलिए हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कंसीडर करती हूँ, मेरे पास है सोडियम ऑक्साइड। अगर मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम को ऐड किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन को एफिनेट करने की बजाय एल्यूमिनियम जो है वो सोडियम को एफिनेट करने की कोशिश करेगा। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा और इसको कभी भी बाहर नहीं निकालेगा, बिकॉज इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, दिस इज मोर रिएक्टिव। क्लियर? सो हम इसलिए जो हमारी हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हैं उनको उनके सेपरेशन के लिए एल्यूमिनियम या कार्बन जो है उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हैं उनको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है और इस मेथड के थ्रू इजीली जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस मेथड की। ये मेथड जो है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइसिस। और सेकेंडली इसका एक और दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी है इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।